हाय गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी बच्चे 2026 में एसएससी सीजीएल या एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ को ज़रूर करें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज़ है। और ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 1 है और अब हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे करके। तो ये लेक्चर 1 है और ये टोटल पूरा हिस्ट्री का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर ऑफ मौर्य साम्राज्य। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, हु रोट अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र बुक की रचना किसने की। तो उसका आंसर है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अगर कहीं पे चाणक्य आए तो वो कौटिल्य है और कौटिल्य आए तो वो चाणक्य भी है। इनके दो नाम हैं, तो इन्हें दो नामों से जाना जाता है, कौटिल्य और चाणक्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट विच हड़प्पा साइट, यानी कि महान स्नानागार किस हड़प्पा स्थल में प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच हड़प्पा साइट इज़ फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, यानी कि गोदीवाड़ा, यानी कौन सा हड़प्पा स्थल गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। क्योंकि क्वेश्चन देखो, अगर गोदीवाड़ा या अगर हिंदी में भी कभी गोदीवाड़ा नहीं दिया जाएगा, डॉकयार्ड दिया जाएगा, तो आप समझ लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू दी हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो वो थी लोहा, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। सिक्स क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, यानी भीमबेटका इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है मध्य प्रदेश। और ये फेमस भी है क्योंकि हम कहते हैं ना, भीमबेटका की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है और लोग यहाँ देखने भी जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, असेल्ट इज अ डैश फ्रॉम नियोलिथिक एज, यानी कि सेल्ट नवपाषाण काल का एक क्या है। तो वो है एक टूल, यानी कि औजार। एट्थ क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी जोरवे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट वेद इज, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच वेद, यानी कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो वो है ऋग्वेद, इसमें गायत्री मंत्र मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 11th क्वेश्चन है, विच रिवर इज मेंशन्ड मोस्ट इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो वो है सिंधु। सिंधु बहुत ज़्यादा वर्णित नदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन किस वेद में हुआ। तो वो है ऋग्वेद। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किस वेद में हुआ। तो ऋग्वेद। इससे हमने 2 क्वेश्चन बना लिए। 12th है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीपल वॉज, यानी वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन क्या था। तो इसका राइट आंसर है पशुपालन एवं कृषि। वे लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। 13 क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध से हम एक दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो वो थे सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम था। 14 क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो वो थे ऋषभवेद। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 24वें तीर्थकर कौन थे। तो ये
15 क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 24वें तीर्थकर ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वो है महावीर स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट। 16th क्वेश्चन है विच रूलर कॉन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी तृतीय बौद्ध संगति के शासक ने आयोजित कराई, तो वो है अशोक। 17th क्वेश्चन है हु इशूड रोग एडिक्ट्स यानी शिलालेख किस सम्राट ने जारी किए, तो वो है अशोक। अशोक बहुत एक शक्तिशाली योद्धा था, शासक था, और इन्होंने कलिंग युद्ध, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोग मरे थे और अशोक विजय हुआ था। उसके बाद इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया और इन्होंने शांति का रास्ता अपनाया। तो 18th क्वेश्चन है विच स्क्रिप्ट वाज मेनली यूज्ड इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस यानी अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई, तो वो है ब्राह्मी लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट लिपि है। 19th क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो थे वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराई गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है द गुप्ता एज इज नोन एज यानी गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का स्वर्ण काल। जो गुप्त वंश का काल था उसे भारत का स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। 21 क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके जो कवि थे वो थे हरिशेन। हरिशेन इनके कवि थे और इसने प्रयाग प्रस्थि एक लेख लिखा प्रयाग प्रस्थि नाम से, और उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को बहुत ही एक महान योद्धा और सब पूरे देश में एक नेपोलियन के रूप में बताया और एक महान योद्धा बताया जिसका धरती पर उससे कोई पराजित नहीं कर सकता। 22 क्वेश्चन है हु रोट हर्षचरित्र यानी हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो ये है बाणभट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड अंडर विच डायनेस्टी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के समय प्रसिद्ध हुआ, तो वो है गुप्त वंश। 24 क्वेश्चन है हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखी, तो ये भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू की, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 26 क्वेश्चन है हु बिल्ड तुगलकाबाद फोर्ट यानी तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया, तो ये है गियासुद्दीन तुगलक। 27 क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो ये दो भाई थे हरियर और बुक्का। 28 क्वेश्चन है हु रोट अकबरनामा यानी अकबरनामा किसने लिखी, तो ये है अबुल फजल। और अबुल फजल द्वारा एक दूसरी किताब भी लिखी गई जो थी आईने अकबरी, जो थी आईने अकबरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब थी जो अबुल फजल द्वारा लिखाई गई आईने अकबरी। 29 क्वेश्चन है हु फाउंडेड दीन ए इलाही यानी दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, तो वो है अकबर जो मुगल साम्राज्य के शासक हैं। 30 क्वेश्चन है हु बिल्ड बुलंद दरवाज़ा यानी बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, तो ये है अकबर। इसका राइट आंसर भी है अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे जाते हैं। 31 क्वेश्चन है हु बिल्ड द ताजमहल यानी कि ताजमहल किसने बनवाया, तो वो थे शाहजहां। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है शाहजहां पे कि लाल किला जो है जो दिल्ली में स्थित है वो किसने बनाया, तो वो भी शाहजहां ने बनाया। 32 क्वेश्चन है लास्ट मुगल एम्परर कौन थे यानी अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो वो है बहादुर शाह जफर। और इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें योगदान दिया और मेरठ से बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंच गए इनसे मतलब लेने, तो इन्होंने उनकी मदद की।
33 क्वेश्चन है हु फाउंडेड द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों ने किया, तो वो है अलवार और नैनार। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अलवार थे वो किस देवता के भक्त थे, तो वो थे विष्णु के, और जो नैनार थे वो शिव जी के भक्त थे, यानी शिव भगवान के भक्त थे, और अलवार विष्णु भगवान के भक्त थे। 34 क्वेश्चन है हु फाउंडेड दी ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो वो है राजा राम मोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है हु फाउंडेड आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 36 क्वेश्चन है हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो वो है स्वामी विवेकानंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिंस, यानी 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई थी मेरठ, यानी कि जो मेरठ में 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ में 10 मई। 38 क्वेश्चन है हु लेड दी रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर, यानी कानपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो थे नाना साहेब। 39 क्वेश्चन है हु वाज दी गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 40 क्वेश्चन है गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री, यानी गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई, तो ये है अमेरिका। 41 क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड हु, यानी किस कांग्रेस और किन के बीच, यानी लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस और किसके बीच हुआ, तो ये थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष नहीं, मुस्लिम अध्यक्ष। 43 क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। 44 क्वेश्चन है हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन इंडिया, यानी होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो वो है एनी बेसेंट एंड तिलक ने। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। 45 क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो वो थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने एक दूसरा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए जिसमें से असहयोग आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया 1942 में, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 46 क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द दांडी मार्च स्टार्टेड, यानी दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई, तो ये है 1930। 47 क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन जय हिंद, यानी जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है हु फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज, यानी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया या ये किसने बनाई, तो ये है सुभाष चंद्र बोस। 49 क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये था 1942, जो मैंने अभी ऊपर बताया, और किसके द्वारा, महात्मा गांधी। 50 क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम हिस्ट्री के और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और ये कमेंट में बताएं कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने सही हुए और आपको कितने आते थे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अब 2-3 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट।